हेलो फ्रेंड्स, माली सॉल्यूशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन, एसआरएल। आप लोग सुने होंगे एसआरएल। तो एसआरएल का आज का जो टॉपिक्स कवर करने वाला है वो है व्हाट इज एसआरएल एंड ईएन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है हाउ एसआरएल वर्क्स, कैसे एसआरएल काम करता है, कैसे लाइफलाइन रिट्रैक्टेबल काम करता है। और नेक्स्ट है व्हाट इज द सेफ्टी क्लियरेंस, सेफ्टी क्लियरेंस कितना डिस्टेंस सेफ्टी क्लियरेंस रखना है, और इसका इंस्टॉलेशन से प्रोसीड्योर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज एसआरएल एंड स्टैंडर्ड। एसआरएल का फुल फॉर्म क्या है ना, एसआरएल का फुल फॉर्म है सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन। और ये सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइनर जो है इसको सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन भी बोला जाता है। ये वर्टिकल फॉल प्रोटेक्शन लाइफलाइन हिसाब से काम करता है। और वर्टिकल जो लाइफलाइन है वो एक अरेस्टिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर। अब ये इमेज में पिक्चर में आप देख सकते हैं। और इसका स्टैंडर्ड क्या है, ये स्टैंडर्ड है EN 360-2002। तो ये EN स्टैंडर्ड है 360 है। नेक्स्ट हाउ एसआरएल वर्क्स, कैसे एसआरएल काम करता है ना। द बेसिक आइडिया क्या है ना, बेसिक आइडिया आप देख सकते हैं। जैसे कोई आपका कार का जो सीट बेल्ट होता है तो सीट बेल्ट कैसे काम करता है ना, सीट बेल्ट जैसे काम करता है। सडनली अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, अगर सडनली जार्क आया, सडनली एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड्स एक्सीलरेशन किया, तो इमीडिएट वो फॉल को अरेस्ट करता है, वो जार्क को अरेस्ट करता है। तो उसका जो इसका अंदर जो फॉल अरेस्टर के अंदर जो एंगेज टीथ रहता है वो टीथ ब्रेकिंग सिस्टम हिसाब से काम करता है। तो अनप्रेडिक्टेबल जब कोई इवेंट आता है, जो डाउनवर्ड्स एक्सीलरेशन होता है सच एज फॉल, ऐसे कंडीशन में इमीडिएट वो अरेस्ट करता है। तो ये जो रैचेटिंग मैकेनिज्म है ये स्टील और सिंथेटिक केबल्स और सम वेविंग से ये बना हुआ है। तो ये जो अरेस्टिंग डिवाइस है ऐसे फॉल को अरेस्ट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेफ्टी क्लियरेंस डिस्टेंस, कितना सेफ्टी क्लियरेंस चाहिए, और इंस्टॉलेशन सेफ प्रोसीड्योर क्या है। अगर जहां पे आप एंकर कर रहा है, जहां पे आप ये डिवाइस एंकरिंग कर रहा है वो वर्क प्लेस से, जॉब प्लेस से ऊपर होना चाहिए। और क्या है ना, जो आप एंकरिंग जो फ्रेम का ऊपर एंकर कर रहा है और उसका स्टैटिक रेजिस्टेंस मिनिमम 10 kN होना चाहिए। और क्या है ना, जो बिलो द वर्किंग लेवल, आप जो बिलो द वर्किंग लेवल जहां पे वर्क कर रहा है उसका नीचे 1.5 मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियरेंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है ना द केबल डिटेक्टर फॉल अरेस्टर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वर्टिकल पेंडुलम इफेक्ट ऑकर्स ड्यूरिंग फॉल अरेस्टर में वो पेंडुलम की तरफ काम करेंगे और उसका इफेक्ट आएगा। तो इसलिए उसको 1 पॉइंट मिनिमम 1.5 आपको क्लियरेंस रखना है, उससे ज्यादा रखना है मिनिमम हो। ये इमेज में आप देखिए द पेंडुलम केबल डेविएशन एंगल, जैसे सेल नेवर एक्सीड 40 डिग्री, 40 डिग्री से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 40 डिग्री। यहाँ पे आप देखिए ये पिक्चर में, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री ये जो एंगल है ये 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या है ना, द यूजर परमिटेड मूव लेटरली थ्रू द डिस्टेंस आई ग्रेटर देन हाफ भी। ये जो भी है, ये जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आई, ये आई जो डिस्टेंस है ये इसका 50% से ज्यादा नहीं, भी का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लियरेंस डिस्टेंस क्या है ना, नेक्स्ट क्लियरेंस ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहां से 1.5 मीटर मिनिमम आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या है, एक लेटरल डिस्टेंस, मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस है ये आई, मतलब मिनिमम आपके एक सेफ्टी क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये टोटल क्लियरेंस आपको रखना है। कहीं पे भी आप जो फॉल अरेस्टर डिवाइस एंकरिंग कर रहा है तो उसका ये एक मिनिमम आपका V and Z, ये आपको एंकरिंग आपको सेफ्टी क्लियरेंस रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।